आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों का परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत सम्मिलित है। और गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। तो ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं अब भी। और एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त हो रहा है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इसका उपयोग करते रहना कठिन सा महसूस हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित कर रही है, क्योंकि इस सर्वाधिक मूल्यवान खाद का जो उपयोग होता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। और भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर करता है। तो कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़ित से हुआ है, मतलब संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। और दलदली में क्षय होते पादपों की पीट उत्पन्न होती है, जिससे कम कार्बन और नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप जो होती है उसकी क्षमता बनती है। और लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ बहुत ही उपयोग में आने वाला जो है सो प्राप्त होता है, खास करके आपके भारत में। तो इसी क्रम में जब ये कोयले की बात हमारी आपकी चलती रहेगी, तो तब तक जो है सो हम एक चीज पर और नजर डाल लेते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होना चाहिए। और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार जो है वो तमिलनाडु के नेवेली से मिलते हैं, वहां पर नेवेली से प्राप्त होते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय भी माना जाता है पूरे विश्व में। तो धातु शोषण में उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है और जिसका लोहे में प्रगलन में विशेष महत्व होता है। और एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। तो भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल के क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 60 लाख वर्ष पुरानी है। तो गोंडवाना जो है वो कोयले का धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन है, जैसे दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में भी कोयला की जमाव पाई जाती है। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। तो इसी के साथ साथ अब जब सारी बात हो रही है, तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम एवं खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन और मशीनों के संहक तथा अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तो तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है।
तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उत्पत्ति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। तो अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन की शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। और तेल धारक परत जो है वो क्या होता है कि वो सरंध्र चूना पत्थर और बालू पत्थर होता है जिससे तेल प्रवाहित हो सकता है। तो मध्यवर्तीय और सरंध्र प्रति जो होती है तेल के ऊपर उठने तथा नीचे रिसने को रोकती है, वो असरंध्र परत जो होती है। तो पेट्रोलियम सरंध और असरंध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। तो भारत में मुंबई, हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र भी आपको दिखाई देगा। कहां कहां है? जिससे अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। दिग्बोई, नहरकटिया और मोरन डुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ ही पाई जाती है। जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से, रासायनिक पेट्रोकेमिकल व उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। और गैस की बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन मतलब सीएनजी और घरों में खाना पकाने वाले पीएनजी के रूप में आज उभर रहा है। तो भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई है और अन्य संबंधित क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। तो पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज होती ही रहती है और आज भी चलती है, पाई भी जाती है। तो इसी के साथ जरा सा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक बात हमें और नजर आएगी और वो ये आएगी कि वो क्या है, उस बात को आप जरा सा विस्तार से कि सबसे पहले, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विद्युत के ऊपर। तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उद्योगों को विकास का सूचकांक माना जाता है। और विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है और एक है ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत तो एक जैसी ही होती है। तो तेज बहते जल में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना, ये सारी है। और ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। तो ताप विद्युत गृह और नवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या सब है? तो ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर आत्मनिर्भर कर दिया है। तो गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी।
तो इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग निर्भर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न का कारण बनती है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है हम सबों को, आपको भी। और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन माने जाएंगे। तो भारत में धूप, जल तथा जीव भार साधनों से समृद्ध है और भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने बनाए भी है, बनाती है, बनाते रहेगी।